हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट जो वीडियो लेक्चर हम कर रहे थे 11th साइंस के अंदर, ओके, वो था बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, और उसके अंदर हम कैलकुलस का डिस्कशन कर रहे थे। तो कैलकुलस मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड की डील करते हैं, ओके, चेंज की डील करते हैं। कोई वैल्यू रेट ऑफ चेंज की बात आती है तो हम वो कैलकुलस के अंदर उसका डिस्कशन करते हैं। तो कैलकुलस जो ब्रांच है उसके अंदर दो मेथड की बात कर रहे थे हम। उसमें एक मेथड थी डिफ्रेंशिएशन, ओके, अनदर मेथड थी वो इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। डिफ्रेंशिएशन कब यूज़ करेंगे तो कि जब हमें छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना हो कोई बॉडी को या तो कोई क्वांटिटी को, ओके, तो उस डिवाइड को हम डिफ्रेंशिएशन के साथ डील करेंगे, ओके। और कोई बॉडी के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट है, ओके, छोटे छोटे पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करेंगे जिसमें आपको छोटा सा एरिया एलिमेंट दिया होगा, ओके, डी ए, या तो कोई लेंथ के फॉर्म के अंदर बात करें तो आपको छोटा लेंथ गिवन होगा डी एल। तो उस छोटे लेंथ को आपको पूरे रोड का लेंथ निकालना हो, छोटे लेंथ की वैल्यू पता है, तो आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को क्या करोगे, जॉइंट करोगे, कंबाइन करोगे, ओके। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ओके। मैथ्स का ही एक टूल्स है, जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, जो आपके लिए फिजिक्स के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर मोस्ट ऑफ इसके क्वेश्चन होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। तो डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूले हमने देखे थे, उसमें फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर हमारे पास मान लो भाई कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट के है, उसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डी बाई डी एक्स करते थे तो वो क्या आता था, जीरो, ओके। कोई वेरिएबल का करते थे डी एक्स की पावर एन है, ओके, डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो वो होता था पावर को आगे लिखते थे और एक पावर को माइनस करते थे, ओके। और जब अपने पास वेरिएबल विथ कांस्टेंट हो, ये वेरिएबल विथ कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे डी बाई डी एक्स, तो वो होता था आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन एज इट इज कांस्टेंट आपका सेम रहेगा। और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, के पावर आगे आएगा और जो पावर है उसमें से 1 का डिक्रीमेंट। तो कुछ ऐसा रूल्स हमने पढ़ा था वहाँ पे, एडिशन के रूल भी पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन के रूल भी पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल भी देखा था, ओके। आज हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, इंटीग्रेशन, ओके। वर्ड नया है लेकिन इम्पोर्टेंट टूल्स है, ओके, 11th के लिए, 12th के लिए। जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे फिजिक्स के अंदर। तो इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन है अपने पास। एक है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और एक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ओके। इंटीग्रेशन को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डिफरेंशिएशन के लिए दिखाने के लिए हम डी बाई डी एक्स करते थे, डी बाई डी वाई कर सकते हैं, डी बाई डी टी कर सकते थे, ओके। तो वो डिफरेंशिएशन का सिंबल था। तो इंटीग्रेशन का भी कुछ सिंबल होना चाहिए। हम बात करते हैं पहले इनडिफाइनाइट की, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये वाला, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मान लो कि हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पूरा जो सिंबल होगा ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन, हमें इस y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो उसको रीड कैसे किया जाएगा, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो उसका रूल क्या है वो देख लेते हैं। इनडिफाइनाइट के अंदर हमें पता नहीं होता था कहाँ से कहाँ की लिमिट होगी, वे कहाँ तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इनडिफाइनाइट में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगी, ओके। तो उसको हम बोलेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, y की वैल्यू एक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स, ये अपना क्या हो गया, तो क्या इंटीग्रेशन का सिंबल, और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी रूल क्या है, तो क्या रूल है यहाँ पे जो भी पावर है वो पावर में हमें 1 का इंक्रीमेंट उसको ही क्या करना है, डिनोमीटर में लिखना है।
तो जब अपने पास कोई वेरिएबल हो और वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 का इंक्रीमेंट, उसको ही क्या लिखेंगे, डिनोमीटर में लिखेंगे। ओके, तो ये अपना फर्स्ट रूल हुआ। ओके, सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल, मान लो कि आपके पास कोई कांस्टेंट है और वो किसी वेरिएबल के साथ है। ओके, x⁻n के साथ है। ये अपना कोई फंक्शन है y = k × x⁻n। अपने पास कोई वैल्यू है जिसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखोगे, तो सिंबल आएगा इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x = इसमें वैल्यू पुट करेंगे y की, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन k x⁻n × dx। अभी डिफ्रेंसिएशन में रूल क्या था, जब आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो तो आप कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता था। सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के अंदर भी जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर हम लिखेंगे। और इंटीग्रेशन क्या करेगा, कांस्टेंट को इग्नोर करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन सिर्फ किसका, वेरिएबल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के इंटीग्रेशन में x⁻n × dx। ओके, अभी इसका रूल तो हमें पता है क्या होता है, तो के इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो पहले तो x⁻n उसके अंदर एक पावर ऐड करेंगे, वही पावर को हम क्या करेंगे, डिनोमीटर में लिखेंगे। ओके, तो ये अपना क्या होगा, कांस्टेंट विथ वेरिएबल का इंटीग्रेशन। ओके, अब क्वेश्चन होता है सर कि अपने पास सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें। ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने किया था, वो क्या था, 0 था। ओके, ये वाला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मान लो कि y = कोई कांस्टेंट k है। ओके, उसका इंटीग्रेशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में, तो उसको लिखेंगे कैसे, तो क्या इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x = y की वैल्यू क्या है, k × dx। अभी k क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है, तो ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है। तो यहाँ पे हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 × dx। तो ये dx का इंटीग्रेशन होगा आपका x। ओके, तो आंसर आएगा kx। ओके, तो जब भी आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे किसी की भी रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही, तो आंसर क्या आएगा, kx, या तो कांस्टेंट c होता तो cx। ओके, तो वही आंसर यहाँ पे आएगा। ओके, मतलब में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था वैसे। ओके, तो दोनों रूल मिक्स नहीं करने, दोनों को इंडिविजुअल हमें देखना है। ओके, इंटीग्रेशन के रूल अलग है और डिफरेंशिएशन के रूल अलग है। ओके, इसमें रूल्स थोड़े कम है और जितने हमें फिजिक्स में नीड हो गए उतने ही रूल्स की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए, और जितने एग्जाम्पल आप करोगे उतना आपको बेटर आइडिया आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है y = x⁻²। ओके, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे। ओके, फिर वैल्यू पुट करोगे x⁻² किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, dx। ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। इतना जो पार्ट है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो कि इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, x⁻², इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो कि x के रिस्पेक्ट में। तो उसमें रूल्स अप्लाई करते हैं, ये वेरिएबल है। ओके, x के रिस्पेक्ट में मतलब ये वेरिएबल है, dx चेंज होगा, x चेंज होगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, मतलब ये वेरिएबल है। वेरिएबल का इंटीग्रेशन का रूल क्या था, ये देखो यहाँ पे, तो कि पावर के अंदर एक का इंक्रीमेंट, मान लो कि x की पावर 2 है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट, और वही क्या लिखेंगे, डिनोमीटर में। तो आपका आंसर आएगा x⁻³ / 3। ओके, ये आपका आंसर हुआ। सिमिलर दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं। ओके, कि मान लो कि आपके पास कोई वैल्यू है y = 7x²। ये अपना कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ओके, हमें क्या करना है, तो इस फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे 7x² × dx। x के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट रूल क्या है, तो कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा।
ओके, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करोगे, तो कि जो वेरिएबल का, और वेरिएबल का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा क्या था, तो कि जो पावर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट उसी को कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। तो आपका आंसर आएगा 7x³/3। क्लियर है? ओके। अभी मान लो कि आपके पास कोई वैल्यू है y = 1/x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करोगे, तो कि इंटीग्रेशन करोगे आप कैसे, देखो पहले तो सिंबल लगाओ इंटीग्रेशन का 1/x × dx। ओके, ये dx के रिस्पेक्ट में हम 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा कुछ अलग इंटीग्रेशन, वो होगा आपका ln x। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिदम। ओके, जो लॉग के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। नेचुरल लॉगरिदम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, log e बेस × x। ओके, स्पेशल केस में ही आएगा। अभी हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो लॉग दिया होगा वो 10 बेस लॉग दिया होगा, और यहाँ पे e बेस लॉग है, तो हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2.303 × log 10 बेस × x। ये आपका क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन। ओके, या कोई स्पेशल केस में ही आएगा, नॉर्मली हम ऐसे सब इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन होता है कि सर कि ये तो सिंगल फंक्शन था, ओके, मल्टीपल फंक्शन हो, ओके, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, ऐसे फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन करें, तो वो भी एक केस देख लेते हैं। ओके, तो मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है y = 2x² 3x² + 2x + 7, या तो -7 ले लो, चलो -7, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो कि dx के रिस्पेक्ट में, y का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 3x² + 2x - 7 × क्या करोगे, dx। ओके, dx मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 3x² × dx + 2x × dx - 7 dx। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, तो कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² × dx + 2 इंटीग्रेशन x dx - 7 इंटीग्रेशन किसका, dx का। अभी यहाँ पे हमें रूल पता है क्या करना है, तो कि पावर का इंक्रीमेंट, तो x की पावर 2 है तो क्या इतनी हो जाएगी 3 / 3, पावर ऐड करो उसको ही कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में पावर ऐड किया उसको ही डिनोमिनेटर में लिखा, प्लस 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन किसका, x का। तो x का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक इंक्रीमेंट, ऑलरेडी इसका एक पावर है, तो क्या होगा x² / 2 - 7 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ओके, सिंप्लीफाई करें, 3 कट 2 कट, तो x³ + x² - 7x, ये आपका क्या होगा, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लो अच्छे से। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, फिर नेक्स्ट इसमें दूसरे देखते हैं रूल्स। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि y = 5x⁴ + 4x⁻³ + 2x - 8, ऐसा कुछ अपने पास फंक्शन है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखोगे, तो पहले सिंबल बनाओगे इंटीग्रेशन का, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन y की वैल्यू पुट कर दो, 5x⁴ + 4x x³ + 2x - 8, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा dx। ओके, अभी ऐसा फंक्शन होता है, अब क्या करें, dx मल्टीप्लाई में और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, तो कि 5x की पावर कितनी 4, मतलब 5x⁴ ×
dx प्लस 4x रेज टू 3 या तो x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 8 dx। ओके, सिंप्लीफाई करें तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। ओके, x रेज टू 4 इंटू डी एक्स प्लस ये 4 बाहर, x क्यूब इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन में, यहाँ पे भी सिमिलर 2 बाहर, x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन में माइनस 8 डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या होगा 5, इसमें क्या होगा x की पावर 4 है, उसमें एक ऐड होगा, वही क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, प्लस 4 एक्स क्यूब है उसमें एक ऐड करोगे उसी को डिनोमिनेटर में लिखोगे। ओके, 2 एक्स की पावर 1 है उसमें ही एक पावर ऐड करोगे, डिवाइड उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, माइनस 8 डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है x। ओके, तो सिंप्लीफाई करें तो 5x रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2x रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8x। ओके, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 कट, 4 4 कट, 2 2 कट। ओके, तो आंसर बनेगा अपना x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। ओके, कुछ और लेते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो कि आपके पास कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके, 8 नहीं, चलो कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं 3, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, तो करोगे यहाँ पे सिंबल इंटीग्रेशन का y इंटू डी एक्स। ओके, वैल्यू पुट कर देते, चलो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो क्या dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई में होगा तो 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 5x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3dx। अभी सिंप्लीफाई करो तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर 2x रेज टू 2 इंटीग्रेशन x रेज टू 2 इंटू डी एक्स माइनस 5 बाहर 1 अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सिंप्लीफाई करोगे तो 2x की पावर 2 उसमें क्या करोगे 1 का इंक्रीमेंट उसको ही डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, माइनस 5 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने सिखाया, अभी क्या लिखते हैं लॉग ई बेस एक्स प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन x। तो सिंप्लीफाई करोगे 2x क्यूब बाई 3 माइनस 5 लॉग ई बेस x प्लस 3x, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इंटीग्रेशन आप कुछ ऐसे करोगे। ओके, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो क्लियर होगा। ओके, अभी हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन तो कर लिया, अभी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें पर्टिकुलर हमें रीजन दिया होगा, पर्टिकुलर लिमिट दी होगी, उस लिमिट के अंदर ही हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो हम अभी देखते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर क्या होगा, तो क्या पर्टिकुलर लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल आपको x रेज टू n है, उसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो a टू b करना है। ओके, लिमिट दी हुई है लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो उस केस में कैसे लिखोगे, तो क्या आप हमें x रेज टू n का इंटीग्रेशन जैसे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में किया था वैसे पावर में एक इंक्रीमेंट उसको ही क्या करना है डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिमिट आएगा लोअर लिमिट a और अपर लिमिट आएगा b। ओके, अभी क्या करना है, तो देखो
यहाँ पे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ तक रखते हैं और इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास y इक्वल्स टू वैल्यू है x⁻², उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, उसमें लिमिट आपको दी 1 से 2 तक की। ओके, या तो 3 तक की हो सकती है, चलो 3 तक की ले लेते हैं। ओके, x⁻² है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन में लिमिट दी है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो जब लिमिट दिया होगा तो उसको बोलेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो रूल क्या है, तो कि यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन जो पहले किए थे वैसे पावर में 1 का इंक्रीमेंट उसको ही क्या करते हैं, डिनोमीटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट आएगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करें तो x⁻³ डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3। अभी क्या करना है, तो कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट से तो वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में नहीं लेते, तो कांस्टेंट को बाहर लिखते। चलो ये कांस्टेंट को बाहर, यहाँ पे x3, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अभी क्या करना है, तो फर्स्ट अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई। तो 3, अपर लिमिट क्या है 3, उसकी पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, मतलब x की जगह पे क्या आएगा, ये लिमिट आ जाएगी। ओके, फर्स्ट अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई। ओके, तो सिंप्लीफाई करो, 3 एज इट इज़, 3 का क्यूब 27 माइनस 1, तो 26 डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कुछ इंटीग्रेशन थे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अभी ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, मतलब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे मान लो कि आपके पास कोई वैल्यू है 2x² माइनस 6x। ओके, ये वैल्यू का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, ये वैल्यू आपके पास है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx, डेरिवेटिव निकाल दे इसका। तो क्या लिखोगे, d/dx, पहले तो y की वैल्यू पुट करो 2x² माइनस 6x। ओके, ये मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, मैं आपको दोनों के बीच का रिलेशन दिखा रहा हूँ। ओके, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटर एक्सचेंज हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी डिफरेंशिएशन करोगे 2x का, तो क्या लिखोगे, d/dx, 2x का डिफरेंशिएशन माइनस d/dx 6x का डिफरेंशिएशन। तो पहले तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ओके, dx² का डिफरेंशिएशन माइनस 6 बाहर, dx/dx, x का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 2, पहले तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को आगे लिखते हैं, पावर को आगे लिए और एक पावर का डिक्रीमेंट माइनस 6, यहाँ पे पावर कितनी होगी, 0। ओके, मतलब में 1 आएगा यहाँ पे आंसर। तो 4x⁻1 माइनस 6, मतलब आंसर आएगा 4x माइनस 6। ये आपका आंसर है किसका, तो 2x² माइनस 6x का डिफरेंशिएशन। अभी इसका ही आप इंटीग्रेशन करो तो आपको वापस से ये वैल्यू मिल जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू आई 4x माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दो 4x माइनस 6 इंटू dx। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x इंटू dx माइनस 6 dx। ओके, तो यहाँ पे 4 बाहर, x इंटू dx इंटीग्रेशन में माइनस 6 बाहर, dx का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है, तो कि पावर का एक का इंक्रीमेंट वही डिनोमीटर में x की पावर 1 है उसमें इंक्रीमेंट करोगे तो x²/2 माइनस 6x। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये 2 कट, 2x² माइनस 6x आ गया आंसर। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहेंगे। ओके, इसका यूज़ कहाँ पे है फिजिक्स के अंदर, तो जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, चलो इसको सिंबल में ही लिख लेता हूँ।
मान लो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, तो जब आपको डिफ्रेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट का या तो पोजीशन का, ओके, डिफ्रेंशिएशन, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका ही रिवर्स प्रोसेस करोगे, मतलब इंटीग्रेशन करोगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये सब प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। उसके अंदर ये सब कैलकुलस की मेथड की नीड रहेगी, इंटीग्रेशन की नीड रहेगी आपको। ओके, और एक लास्ट में एंगल वाला एक टॉपिक है, वो समझ लेते इसमें ही। डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। ओके, कोई मान लो कि अपने पास साइन एक्स है, उसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है। ओके, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे dx के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस कॉस एक्स। ओके, इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी इसका ही इंटीग्रेशन करें कॉस एक्स का, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो हम कॉस एक्स का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस साइन एक्स। ओके, यहाँ पे भी हमने देखा, तो ये फर्स्ट रूल याद रखना है। सेकंड, आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे कॉस एक्स का तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। ओके, सिमिलर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। ओके, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो ये एंगल वाले टर्म आप याद रखना। ओके, कहीं कहीं नीड होगी फिजिक्स के अंदर, वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज़ करने हैं। ओके, तो अभी तक हमने कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा, डिफ्रेंशिएशन के 4-5 रूल देखे हमने, इंटीग्रेशन में भी 2 रूल्स देखे। ओके, 2-3 रूल्स देखे, पावर वाला रूल्स देखा, कांस्टेंट देखा, फिर वेरिएबल, कांस्टेंट विथ वेरिएबल देखा। तो ये सभी रूल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, और